हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज वेस्ट बंगाल पीसीएस का एग्ज़ाम था और इसमें 200 क्वेश्चंस आए थे। तो वही सारे 200 के 200 क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमने अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का 6 मंथ जनवरी टू जून का वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। प्लीज़ आप देखिए वो सारे सेट्स, उसको सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे सेट्स मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं हमारे सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो ज़रूर देखेंगे और वो सारे सेट्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ताकि बाकी एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प मिले। ओके और बस आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं, जाकर देखिए। और जैसा कि ये क्वेश्चन पेपर है वैसे हमने सीडीएस का और बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का सबका अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ उसको जाइए देखिए और उससे आइडिया लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इसी वेस्ट बंगाल पीसीएस में सारे क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 25-25 करके है। 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 जनरल स्टडीज़, 25 बंगाल पीसीएस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग 200 तक सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं फटाफट पढ़ती जाऊँगी, आंसर्स बताती जाऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है द पास्ट टेंस ऑफ रिवाइंड इज, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, रिवाउंड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है इसका। सेकंड का शी फ्रॉम द बस, शी डैश फ्रॉम द बस एंड वॉक टू द बैक गेट। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, alighted. Question number 3, the word claustrophobia means, the correct answer for this is C, fear of confined spaces. Okay, फोर्थ, इसमें प्रीफिक्स ऐड करना है। कैपेबल का क्या प्रीफिक्स होगा? प्री मतलब जो पहले आता है, तो उसका क्या होगा? इनकैपेबल, अनकैपेबल नहीं होता है। फिफ्थ पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट ऑप्शन। ही वॉज ऑफेंडेड डैश मी अनजस्टली। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एट। ही वॉज ऑफेंडेड एट मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चूज द राइट वर्ड फॉर लव ऑफ वन सेल्फ। जो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसका करेक्ट वर्ड होगा सी, नार्सिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस ओवरवेल्ड मी। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना है एक सूटेबल वर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है कामनेस। सेरीन जो वर्ड होता है उसका सिनोनिम जो होता है कामनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन मेक बोथ एंड्स मीट। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है ए, गेट बाय, मतलब कोई चीज़ लेते हैं तो उसी को बोला जाता है मेक बोथ एंड्स मीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द वर्ड ऑफिशियस मीन्स। 9th का करेक्ट आंसर है सी, सीरियस। 9th का करेक्ट आंसर है सी, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 10th, द शिप विद इट्स क्रू डैश वर लॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वॉज लॉस्ट। 11th पे आते हैं, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब कि क्वेश्चन मार्क। आई विल मीट यू टुमारो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, व्हेन विल यू मीट मी। क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12th का डी, बाय 2 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द वर्ड विसिस्ट्यूड मीन्स। इसका करेक्ट आंसर है ए, चेंज। ओके, ए। 13 का करेक्ट आंसर है ए। 14 पे आते हैं, द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। ऐसे हिंदी में ईद का चांद इसको बोलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रेयरली। 15 पे, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वियर्ड इज ए, नॉर्मल। द एंटोनिम मतलब उल्टा, इसीलिए इसका नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? इसकी करेक्ट स्पेलिंग है 16th की बी, अकोमोडेशन, CCMODATION। ओके, 17th पे आते हैं, इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस है बी, अ वन आइड पर्सन वॉज सीन रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द एंटोनिम ऑफ वर्ड सुपरफिशियल इज। 18th का करेक्ट आंसर है ए, डीप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के सेक्शन में, तो 19th का करेक्ट आंसर है, वाइल डैश इन द लाइब्रेरी समवन थ्रू अ बॉल थ्रू द विंडो। 19th का करेक्ट आंसर है ए, वॉज सिटिंग। 20 पे आते हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। उस जगह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डी, एपियरी।
ठीक है। एपीकल्चर बीज के फार्मिंग को बोला जाता है। 21 पे आते हैं, द एक्सप्रेशन होलियर देन दाउ मीन्स डी सैंक्टिमोनियस। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है 22 का, ही प्रिसाइडेड डैश एट द मीटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। अब ला गियोन जियोकॉन्डा मोनालिसा इज डैश यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, इज अ यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। द सिनोनिम ऑफ सुपरसिलियस इज डी हॉटी। 25 का, टू फील अंडर द वेदर मीन्स सी फील अनवेल। ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, सारे जीएस के क्वेश्चंस आते रहेंगे और इसको प्लीज़ दूसरे पीसीएस के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे है जो नीति आयोग का फॉर्म हुआ, ये भी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका, तो याद रखिएगा उसको, याद रखिए। नीति आयोग का फॉर्म हुआ 2015 में और डेट उसकी थी 20 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, बी गतिधारा स्कीम। अब ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनसब मीन्स, इसका करेक्ट आंसर है ए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रैंक और ऑफिस। अब क्वेश्चन 28 पे आते हैं, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश। ये वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 28 का डी, 1857 में। हु रोट अमुक्त माल्यद, ये किसने लिखा था, ये भी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिज़ाइन द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग। वैसे तो इसको डिज़ाइन किया था पिनरई वेंकैया ने, लेकिन इसको सिस्टर निवेदिता फ्लैग भी बोला जाता है। अब यहाँ सिस्टर निवेदिता का ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एक्ट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स इन द ईयर। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कौन सा एक्ट था, तो एनएचआरसी जो हमारा एक्ट है वो 1993 का है, इसलिए ये होगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ सी 65 ईयर्स। विच मिडिवल रूलर इंट्रोड्यूस्ड एनी दहसला। एनी अकबरी, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, एनी दहसला भी अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इन्हीं के मिनिस्टर टोडरमल ने। तो एनी दहसला भी किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, अकबर के टाइम में। ये भी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का क्वेश्चन है। सब कुछ एनसीईआरटी से आए हुए, इसलिए ये देखिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, खुतबा वॉज, 35 का करेक्ट आंसर है अ सरमन रेड इन द नेम ऑफ द रूलर एट फ्राइडे प्रेयर्स। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, इन वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज स्टार्टेड फंक्शनिंग एट। 36 का करेक्ट आंसर है हल्दिया। 37 पे आते हैं, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग ऑन वाटर इज ट्रांसवर्स वेव, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। अब यूनियन टेरिटरी को पूछा जा रहा है, स्टेट्स में तो केरला है और यूनियन टेरिटरी में है अपनी पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, माइका प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सी बीरभूम। 40 पे आते हैं, द हिंदी फिल्म पैडमैन रिलीज इन 2018 वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू लाइफ स्टोरी ऑफ ए अरुणाचल मुरुगनथम। इनकी लाइफ स्टोरी पे था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, एनआरसी इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, क्योंकि अभी तक इसको पास नहीं किया गया है। 42 पे आते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया लाइज इन द हैंड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। से प्रिंट करवाता है, लेकिन जो करेंसी नोट है 1 रुपीज़ की, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको उसके हाथ में होता है ये। 43, इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है डी प्रेसिडेंट। 44, लेटर्स फ्रॉम बर्मा इज अ बुक ऑफ ऐसे पेन बाय। तो अभी इन्होंने बर्मा से रिलेटेड यहाँ कौन है, ऑंग सान सू की, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। 45 पे आते हैं, द फॉलोइंग कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय हुदूद साइक्लोन। कौन सा एरिया इफेक्ट हुआ था, विशाखापट्टनम, और वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और हुदूद का नामकरण किसने किया था, तो इसका भी नामकरण किया था ओमान ने। और यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा रहा है, साइक्लोन यास को किसने नेम किया था, तो वो भी नेम किया था ओमान ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स।
तो ये हुआ था 61st अमेंडमेंट के टाइम पे। 47 पे आते द लार्जेस्ट IT कंपनी इन इंडिया एज ऑन, ये रिसेंट पूछा गया तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 48 पे आते हैं किसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में जीता था। अभी आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है और वो जीता था रोहित शर्मा ने। 49 पे आते हैं विच सुल्तान वॉज नॉट अ स्लेव बिफोर ही असेंडेड द थ्रोन। बाकी सब तो स्लेव डायनेस्टी के, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वॉज नॉट अ स्लेव। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं जोसेफ रोबिन्सन बाइडेन जूनियर, मतलब जो हमारे जो बाइडेन हैं वो 46 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, किस पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक। अब ये भी याद रख लीजिएगा, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी के जो बीएड का एग्ज़ाम था कॉमन एंट्रेंस का, उसमें भी पूछा गया है कि जो बाइडेन से एक क्वेश्चन ज़रूर था, तो इसको इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। 51 पे आते हैं चिपको आंदोलन इज़ नोन एज, वैसे तो चिपको आंदोलन इको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी था, ट्राइबल मूवमेंट भी था। अब क्या आंसर की में आता है ये डाउट में है, तो ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 52 पे आता है पुनर्भावा एंड आत्रा आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द फॉलोइंग रिवर। वैसे तो पुनर्भावा जाके गंगा में मिलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटरी है तीस्ता की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। 53 का करेक्ट आंसर है बी। 54 पे आते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है चंबल वैली। क्वेश्चन नंबर 55 पे वेलोसिटी रेशियो ऑफ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज B 12:1। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं हु रोड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो क्लास 8 की एनसीईआरटी में है और ये लिखा था दादा भाई नरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तीतू मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सैयद मीर नसार अली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे पूछा गया कार्लियल सर्कुलर क्या था और ये कब इशू हुआ था। तो वैसे ये इशू हुआ था 1905 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था। ओके, और ये इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं द सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड एज रामसार साइट इन, वैसे 1992 में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 1987 में इसकी डिस्कशन हुई थी। अब क्योंकि ऑप्शन में ये है इसलिए 1987 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं हु वॉज नोन एज शेर ए बंगाल। किसे शेर ए बंगाल बोला जाता है? फजुल हक को। ओके, फजुल हक को ए। 61 का करेक्ट आंसर द नेम ऑफ सिद्धू एंड कान्हो आर एसोसिएटेड विद विच रेबिलियन? संथल। 1855-56 से होता है संथल रेबिलियन। हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सी बहादुर शाह। 63rd क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आर इलेक्टेड बाय, करेक्ट आंसर इज सी मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट थ्रू द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, सॉरी 63 का करेक्ट आंसर है बी स्पीकर। 64 पे मैंने बताया था नीति आयोग का क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया था। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं द सोलर कुकर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज, करेक्ट आंसर इज सी ग्रीन हाउस। सी। क्वेश्चन नंबर 66 मुकुटमणिपुर डैम इज लोकेटेड अक्रॉस द फॉलोइंग रिवर, करेक्ट आंसर इज डी कंसावाती। क्वेश्चन नंबर 67 डब एज दक्षिण गंगा, गंगेज ऑफ द साउथ, किसे दक्षिण गंगा बोला जाता है? गोदावरी को। 68 पे द नयनकरा सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, द करेक्ट आंसर इज डी विजयनगर एम्पायर। 69th संध्याकर नंदी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द, 69 का करेक्ट आंसर है डी पालाज, पालाज के कोर्ट पोएट थे। 70 पे परसिवियरेंस रोवर वॉज सक्सेसफुली लैंडेड बाय नासा ऑन द सरफेस ऑफ, 70 का करेक्ट आंसर है बी मार्स। 71 हु वॉन द फ्रेंच ओपन इन 2021? द करेक्ट आंसर इज डी नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के हैं। विच इज़ द डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? अब इसमें करेक्ट है, ये बाकी सारे इनडायरेक्ट है, सी जो है डायरेक्ट है वेल्थ टैक्स। 73 पे आते हैं द न्यू स्टेशन कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया इन मार्च 2012 फॉर
साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका इज कॉल्ड सी मैत्री। 74 पे द सुबैल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी वॉज स्पीयर हेडेड बाई बी रानाजीत गुहा। 75 पे आते हैं व्हाट इज द हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डी सुप्रीम कोर्ट। 76 पे नमामि गंगे प्रोग्राम किस चीज़ से एसोसिएटेड है, करेक्ट आंसर है डी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 77 का करेक्ट आंसर है बी 50 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स। 78 पे आते हैं हु वॉज इन्वॉल्व विद इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, 1905 में रस बिहारी बोस ने इसको बनाया था, तो वो एसोसिएटेड है इससे। हु वॉज द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर संध्या, कौन एसोसिएटेड था, तो बी ब्रह्मदत्त कुमार ब्रह्मबंधव उपाध्याय। 80 पे आते हैं द चॉपिंग ऑफ ओनियन मेक्स वन क्राई बिकॉज ऑफ द केमिकल कंटेनिंग, ये मैंने अपने बायोलॉजी की सीरीज में बताया था, इसका करेक्ट आंसर है ए सल्फर। 81 पे आते हैं द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द इंडिया, कौन है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, डी छत्तीसगढ़। 82 पे आते हैं अ पर्सन ऑन अ स्विंग स्टैंड्स अप, द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग, क्या होता है स्विंग पे जब पर्सन स्टैंड करता है, डिक्रीज हो जाता है। 83 पे आते हैं विच रेवोल्यूशन लीडर मेड मर्सी पिटिशंस फ्रॉम जेल, किन्होंने किया था, वी.डी. सावरकर ने किया था। 84 पे आते हैं हु कॉइन्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये तो सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। 85 पे आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन डज नॉट बिलोंग टू द अलीगढ़ स्कूल, इसका करेक्ट आंसर है सी नूरुल हसन। 86 पे आते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 21, ये दो जगह यही क्वेश्चन पूछा गया है। 87 पे आते हैं द लीडर ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज मेधा पाटकर। 88 पे आते हैं किन्हें बोला जाता है सुपरफ्लस हाइनेस, प्रेसिडेंट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ मून एंड अर्थ इज नियरली सी 1:4। 90 पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी हाई के एंड हाई डेल्टा। 91 पे आते हैं रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड रिसेंटली एंटीबॉडी ऑफ विच वायरस इन बैट्स फ्रॉम महाबलेश्वर केव, बैट्स में जो वायरस मिला है सबको पता है नीपा वायरस है। अब क्वेश्चन 92 पे आते हैं द कॉन्फ्लुएंस, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है, देवप्रयाग में, इनका भागीरथी और अलकनंदा जुड़ के गंगा बनती है देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 93 इन इंडिया टोपोग्राफिकल मैप इज पब्लिश्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन पब्लिश करता है, बी GSI। 94 पे आते हैं इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप से मैच के बारे में पूछा गया कि इंग्लैंड कैसे जीता था, तो सबको पता है कि सुपर ओवर से जीता था इंग्लैंड। अब आते हैं 95 पे पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनल्ड, कब इसको ख़त्म किया गया था, 1911 में, जब लॉर्ड हार्डिंज ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। 96 पे 96 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में इसको अवॉर्ड किया जाता है, बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 97 पे आते हैं, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है पेंडुलम से रिलेटेड, इसका करेक्ट आंसर है डी। 98 पे आते हैं विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। इनसे दो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कंफ्यूज नहीं होना, साउथ टू नॉर्थ पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ तो है काला जापी और साउथ टू नॉर्थ क्या होगा, पिज़्ज़ा लाका। ये मैंने अपने लास्ट वाले जो करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें ये ट्रिक भी बताई है कि नॉर्थ टू साउथ क्या है, काला जापी। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, क्या नाम दिया गया था कोरोना वायरस को WHO के द्वारा, SARS-CoV-2। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर है बी व्हाट इज द लिमिट ऑफ द एनुअल टर्नओवर फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज लेस देन 5 करोड़ रुपीज। 102 पे आते हैं द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग अगस्त इन इंडिया वुड बी मोर प्रोनाउंस जनरली एट, करेक्ट आंसर इज सी जोधपुर। ठीक है, दांडी मार्च हैड इनॉग्रेटेड विच मूवमेंट, दांडी मार्च से किस मूवमेंट की शुरुआत हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। 104 हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन दो एग्जाम्स में पूछा गया है, और कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बी सुशील चंद्रा।
105 पे आते हैं, हैवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन 105 का करेक्ट आंसर है ए, हैवी बॉडी हैज ग्रेटर मोमेंटम। 106 विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज द एजेंडा ऑफ खिलाफत मूवमेंट, टर्की के जो खलीफा थे उनके सपोर्ट में ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब इसमें से पूछ रहा है डिस्टेंस का कौन सा यूनिट नहीं है, तो डी, जिफी नहीं है। 108 लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन वेयर, गुजरात। 109 द सुपर साइक्लोन यास, मैंने अभी बताया भी था कि हुदहुद और यास दोनों का नामकरण जो है किसने किया था, ओमान ने किया था। ओके 110 पे आते हैं, विच बंगाल पोएट कंपोज द सॉन्ग बान एशे मोरा गांगे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको भी कंपोज किया था। 111 पे आते हैं, द बाउंड्री लाइन ऑफ सुंदरबन वॉज डेमरकेटेड बाई, किसने डेमरकेट किया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ए, हैमिल्टन साहिब ने। 112 विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ शरत चंद्र vividly reflected the revolutionary movement of India? Correct answer is Pather Dabi. Who was the chief guest of Republic Day 2021 in India? कौन थे? किंग ऑफ भूटान थे। क्या नाम है उनका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 114 कुरनूल कुडपा कैनाल इज टेकन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर, कहाँ से ये कैनाल, ये जो कैनाल बना है किस रिवर से इसका पानी जाता है? करेक्ट आंसर है इसका डी, तुंगभद्रा से पानी जाता है इसका। 115 पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 6 वोल्ट। 116 पे, द प्रोपोर्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेबल फॉर स्वास्थ्य साथी स्कीम इज बॉन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कितना प्रोपोर्शन स्टेट गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करता है वेस्ट बंगाल में? द करेक्ट आंसर इज 75%। ओके 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है सी, सॉरी 100% बॉन्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि स्टेट की स्कीम है। 117 पे आते हैं, विच एनिमल वॉज द पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ नेताजीज INA फ्लैग? करेक्ट आंसर इज सी, टाइगर था इनके उस पे फ्लैग पे। डायलोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, द करेक्ट आंसर इज सी, डायमेंशनल चेंज इन मटीरियल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, बंगाल रिवोल्यूशनरी वॉर लार्जली इंस्पायर्ड बाय विच रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, किसके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे सारे बंगाली रेवोल्यूशनरीज? तो वो थे आयरिश। क्वेश्चन 20 पे आता है, मनी बिल इज फाइनली डिटरमाइंड बाय, वैसे तो मनी बिल, वो मनी बिल है कि नहीं है उसको डिटरमाइन करता है स्पीकर, ये डिसाइड करने का अंतिम फैसला होता है स्पीकर के पास। करेक्ट आंसर इसका होगा बी, स्पीकर। ड्राई आइस क्या है? इट इज सॉलिडिफाइड CO2। 122 पे आता था, इलेक्शन कमीशन इज कंस्ट्रक्टेड बाय द, अब कंस्ट्रक्टेड क्या वर्ड है, पता नहीं क्या वर्ड है ये, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसका वैसे करेक्ट आंसर है सी, अपॉइंट ही इन लोगों को करता है प्रेसिडेंट। 123 पे आते हैं, हु प्रोपोगेटेड द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एंड अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन, किसने प्रोपाउंड की थी? वो की थी A.O. ह्यूम ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ये थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, व्हाट वाज द एका मूवमेंट? एका मूवमेंट क्या था? डी, पीजेंट मूवमेंट था ये। अगर आप पीजेंट मूवमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। 125 पे, नोबेल प्राइज किसने जीता था? तो वो जीते थे लुइस क्लर्क। 126 फैमिली इनकम सीलिंग फॉर कन्याश्री स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल इफ, कन्याश्री स्कीम कब एप्लीकेबल नहीं होगी? इन सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं। इफ द गर्ल इज फिजिकली चैलेंज, द गर्ल इज एन इन्वेंट ऑफ JJ होम, द गर्ल हैज लॉस्ट बोथ पेरेंट्स। 127 पे आता है, हु इज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? वो हैं हरि सेन। किसके कोर्ट के पोएट थे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 128 पाकिस्तान रिजोल्यूशन वॉज टेकन ऑन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, 23 March 1940। The Khajuraho City of Gods, a UNESCO World Heritage Site, the name of which was first referred in the 11th century CE by, 11th century में अब कौन थे इस टाइम? तो वो थे इब्न बतूता, और उन्होंने इसका खजुराहो का नामकरण किया था। 130 पे आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, द करेक्ट आंसर इज डी, both the houses of parliament with legislative assembly। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किनसे इन्फ्लुएंस थे गांधी जी? ए, लियो टॉल्स्टॉय से। 132 पे आते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर इन कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू, द करेक्ट आंसर इज बी,
रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है। 133 पे शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन बी कर्नाटका। 134 पे आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स असैसिनेशन आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन सा ये था? ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो पीसीएस के बच्चे नहीं भी हैं वो भी एक बार इसको देख लें तो आपको हेल्प होगी। इसका करेक्ट आंसर है असैसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल W.C. रैंड बाय चापेकर ब्रदर्स। 135 पे आते हैं, साबुत साथी इज अ स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईसाइकिल टू द स्टूडेंट्स रीडिंग इन, करेक्ट आंसर इज बी 10 to 11th। 136 द एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर पास्ड अवे रिसेंटली। ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और इनका नाम था दिनको सिंह। ओके, हु रोट रामचरितमानस? सबको पता है, तुलसीदास जी ने लिखी थी। 138 पे आते हैं, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू ए इक्वालिटी। 139 पे आते हैं, रिसेंटली मच टॉक्ड अबाउट टूल किट इज, टूल किट क्या था? एन असेंबलेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, हाउ मेनी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन फंक्शनल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द लास्ट 10 years? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी 6। 141 पे आते हैं, प्योर सिलिकॉन एट 0 केल्विन इज बी सी, सॉरी इंसुलेटर होता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ? कटक। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। 143 इंडिया इज, ये तो हमारे पहले ही चैप्टर में लक्ष्मीकांत के लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज सी, सियाचिन ग्लेशियर। 145 पे आते हैं, न्यू दिल्ली द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, 1911 में दिल्ली को बनाया गया था कैलकाटा से कैपिटल, और 1931 में इरविन के द्वारा न्यू दिल्ली को बनाया गया था। 146 पे आते हैं, स्प्रिंग, ये क्वेश्चन है फिजिक्स का, और द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ ईच हाफ इज नाउ, इसका आंसर होगा बी। 147 पे आते हैं, व्हाट वाज द मेजर सिंबल ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च? क्या था उसका सिंबल? चरखा। 148 पे, सोल्डर यूज्ड फॉर जॉइनिंग मेटल पार्ट्स टुगेदर इज एन एलॉय ऑफ, ये जो सोल्डर होता है किसका एलॉय होता है? तो वो आयरन और जिंक का होता है, बी। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, किस टेक्निक पे बेस्ड होता है ये? तो बी पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा? विलियम जोन्स, सी। 151 द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज सी, the highest peak of eastern ghat is a महेंद्रगिरी। 152 पे आते हैं, विक्रमशिला बिहार was founded by B धर्मपाल। 153 किसे कैप्टन बनाया गया था हॉकी टीम का? हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, किन्हें बनाया गया था? तो बनाया गया था ए मनप्रीत सिंह को। 154 पे आते हैं, यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है, तो द करेक्ट रेशियो इज बी 1:3। 155 पे आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, देखिए दूसरा क्वेश्चन सियाचिन ग्लेशियर से पूछा गया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज काराकोरम रेंज में ये लोकेटेड है, ठीक है। किसने बोला था, एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड? ये तो सबको पता है, द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी, बी। 57 पे आते हैं, विच कमोडिटी टॉप्स द करंट लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटी ऑफ इंडिया? कौन सी कमोडिटी है? तो वो है पेट्रोलियम क्रूड, सबसे ज़्यादा इसी को इम्पोर्ट किया जा रहा है। 158 पे, द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स वेस्ट बंगाल एंड असम, कौन सी रिवर डिवाइड करती है? बी संकोच। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट बिलोंग टू रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म? कौन थे वो? वीना दास, शांति एनसुमती, मातंगी हजरा, कल्पना दत्ता। रिवोल्यूशनरी कौन नहीं था? तो सी मातंगी हाजरा। 160 पे आते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका है डी, इट विल रिमेन द सेम। 161 पे आते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन डेफिसिट फिनेंसिंग। 162 पे आते हैं, द वैली ऑफ कश्मीर इज लोकेटेड बिटवीन सी काराकोरम एंड शिवालिक रेंज। 163 पे आते हैं, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन थे? अब पता ही था, गांधी इरविन पैक्ट हुई थी तो लॉर्ड इरविन। 164 the chief justice of high court is appointed by none other than the president। 165 पे आते हैं, the freezing chest in refrigerator is kept
नियर द टॉप बिकॉज इट कूल्स द रिमेनिंग स्पेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हु रोट नील दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। डी दीनबंधु मित्र। 167 पे आते हैं। 167 का करेक्ट आंसर है डी। ओके 168 पे आते हैं तो 168 का करेक्ट आंसर है सी। 169 पे आते हैं। विच टर्किश सुल्तान इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, किसने रियलिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। 170 पे आते हैं। विच मुस्लिम जनरल कंकर्ड बंगाल इन द 13th सेंचुरी, किसने कंकर किया था? बी बख्तियार खिलजी। अब आते हैं 171 पे। व्हेन डिड साकाबा कमेंस, तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये 78 AD में शुरू हुआ था, साक एरा। 172 पे आते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द टर्म उल गुलान मूवमेंट एसोसिएटेड विद, हर कोई जानता है, ये बिहार PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंडा अपराइजिंग, बिरसा मुंडा ने ही उल गुलान वर्ड को यूज किया था आज़ादी के लिए। 173 पे आते हैं। हु वॉज द हीरो ऑफ रंपा रेबेलियन ऑफ 1922-24, ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। अब आते हैं 174 पे। इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर्स रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ही है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 NCERT का क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन टेकन, ये लिया गया था 1956 में, सेकंड प्लान के टाइम पे। 176 पे आते हैं। जल्दी लेब इसका आंसर बता दे रही हूँ मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का। 176 का डी है, 177 का बी है, सॉरी द करेक्ट आंसर फॉर 176 इज सॉरी सी एंड 177 बी। ठीक है 177 का बी हो गया। 178 का भी यहाँ पे आंसर है आपका बी। 179 का स्कूल इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू। 179 का आंसर है डी, पेशेंट। 180 का करेक्ट आंसर है डी, 180 का भी डी है, 400 रुपीज़। 181 का भी डी है, 1 आंसर होगा इसका मिसिंग नंबर में। 182 पे आते हैं। एक्सक्लूसिव प्रोपोर्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये पूछा गया है तो 182 का भी करेक्ट आंसर, 182 का करेक्ट आंसर है ए, एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट जीनियस। 183 पे आते हैं। बहुत सारे कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगा। 183 का करेक्ट आंसर है ए, संडे। 184 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द क्लॉक्स ऑफ द हैंड कोइंसाइड इन अ डे, इसका करेक्ट आंसर है डी, 22 टाइम्स। 185 का क्वेश्चन आंसर है बी, 68%। 186 पे आते हैं। 186 का करेक्ट आंसर है फारदेस्ट विंसम का, व्हाट विच इज़ द फारदेस्ट इन द मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड विंसम, बहुत दूर इसका मीनिंग रहेगा। इंस्पेड, अनअट्रैक्टिव, प्रिजुडाइज, ओपोजिशन, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अनअट्रैक्टिव। 187 पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 188 पे आते हैं, करेक्ट आंसर है सी, 188 का करेक्ट आंसर सी। अब बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, 11 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं कंप्लीट। 189 का करेक्ट आंसर है 189 का करेक्ट आंसर है बी, बोथ 1, 2 and 3 आर स्ट्रॉन्ग। 190 पे आते हैं। ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्रैंड मदर। 191 पे आते हैं। 191 का करेक्ट आंसर है ए, 18 सेकेंड्स। 192 पे आते हैं तो 192 का करेक्ट आंसर है बी। 193, इसको देखते हैं। 193 का भी करेक्ट आंसर है सी, सी है 193 का। 194 पे आते हैं। 194 का भी करेक्ट आंसर है सी। एक्लेशिया जो है, जैसे ड्यूमा जो पार्लियामेंट है रशिया का, ड्यूमा बोलते हैं, एक्लेशिया ग्रीस को के पार्लियामेंट को बोलते हैं। 195 एक्सक्लूसिव प्रोपोर्शन का फिर से क्वेश्चन आ गया और इसका करेक्ट आंसर है सी, तपास इज रिच सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। 196 पे आते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। 196 का करेक्ट आंसर होगा बी, अंकल। 197 पे आते हैं। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, साउथ ईस्ट। 198 पे आते हैं।
198 का करेक्ट आंसर होगा ए 80 फीट्स। 199 का देखते हैं, एक्सक्लूसिव प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर इसका है सी, स्मोकिंग में लीड टू कैंसर। और क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आंसर सही लगे, अगर गलत भी है तो प्लीज़ पॉइंट आउट करके बताइए। और प्लीज़ और भी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।